जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। विरह विधुर प्रिया संग छो। किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। आई याद कांता की कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन। कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली। कली खिली साथ सोती थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। नायक ने चूमे कपोल। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। निद्रालस बनकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। किवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से। सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल। चकित चितवन निज चारों ओर फेर। चौंक पड़ी युवती हेर प्यारे को। सेज पास नम्र मुख हंसी खिली। खेल रंग प्यारे संग। जूही की कली कविता का मूल स्वर एवं व्याख्या। जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता है। इसमें पवन एवं जूही की कली का मानवीकरण किया गया है। जूही की कली मानवीय, कामनीय, आकर्षक, सुंदर, बांके नैन वाली नायिका है जो नायक पवन के वियोग में तड़प रही है। जूही की कली निराला जी की पहली कविता है जो 1916 में प्रकाशित हुई थी और परिमल काव्य संग्रह में संग्रहीत है। यह कविता आज भी लोगों के जेहन में बसी है। निराला जी कभी भी बंद कर नहीं लिखते थे, इसलिए इस कविता में भी मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। इस कविता में जो नायिका है वह विरह में व्यथित अवश्य है किंतु कमजोर नहीं है। वह प्रेम, समर्पण, त्याग जैसे मूल्यों से भरी है, साथ ही अपने अधिकारों के प्रति सजग भी है। वह कारों की भांति विरह में प्राण नहीं त्यागती बल्कि अपने प्रिय के स्वप्न में मग्न है। साथ ही पुरुषवादी अहंकार को भी इस कविता में दिखाया गया है। जूही की कली एक उच्च प्रेम पर आधारित कविता है जो नारी प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य को एक साथ उजागर करती है। प्रेम और विरह का सुंदर वर्णन है। प्रकृति का मानवीकरण करके सजीव चित्रण किया गया है। इसमें मुक्त छंद का प्रयोग करके कवि ने रीतिबद्धता को तोड़ा है। निराला जी ने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। इनके मुक्त छंद को तो आलोचकों ने रबड़ छंद या केचुआ छंद भी कहा है, जबकि आज यही छंद हिंदी कविता की मुख्य धारा है। इस कविता में भाषा, भाव और छंद तीनों ही मुक्त हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता को घोर श्रृंगारिक कविता कहकर सरस्वती पत्रिका में नहीं छापा था। कविता के आरंभ में ही नायिका जूही की कली नायक पवन के विरह में पीड़ित है। वह अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है क्योंकि वह उसे छोड़कर मलयागिरी पर्वत पर चला गया है। वह उसके मिलन के स्वप्न में मग्न है। इसी बीच पवन को भी उसकी याद आ जाती है और वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए निकल जाता है। जब वह अपनी प्रेयसी जूही की कली के पास पहुंचता है तो वह उसके सपनों में खोई हुई आंखें मूंद पड़ी है। उसे प्रेमी के आने का पता नहीं चलता। यह देखकर पवन का पुरुष अहंकार जागृत हो जाता है और वह क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है, जिससे जूही के कोमल तन पर आघात होता है और वह घबराकर उठ जाती है और सामने अपने प्रिय को देखकर खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। इस तरह कविता का आरंभ विरह से शुरू होकर अंत मिलन में हो जाता है। कविता का मूल स्वर प्रेम और विरह के अद्भुत संयोग को खोजना है।
हिंदी काव्य में जूही की कली सतरंगी किरण के रूप में स्वीकृत हुई। मुक्त छंद, ललित भावनाओं की सरस और स्वच्छंद अभिव्यक्ति, नूतन सौंदर्य बोध, कल्पना विलास और प्रकृति चेतना के सूक्ष्मांकन के कारण यह कविता सहृदयों में बहुचर्चित हुई है। प्रकृति के माध्यम से स्वच्छंद प्रणय की अप्रतिम मनोहारिता इस कविता में झलकती है। प्रेम, श्रृंगार और योग का समन्वित चित्र यह कविता प्रस्तुत करती है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में निराला जी का नाम छायावाद के प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। इनका जन्म बंगाल की महिषादल रियासत, जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी सन 1899 में हुआ था। इनके बचपन का नाम सूरज कुमार था। पिता पंडित रामसहाय तिवारी मूलतः उन्नाव बैसवाड़ के रहने वाले थे, जो महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। पिता के कठोर अनुशासन में ही इनका लालन पालन हुआ। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। 3 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता और 20 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। अपनी पत्नी मनोहर देवी के प्रभाव से इन्होंने हिंदी में कविता लिखना आरंभ किया, परंतु अपने पति की प्रसिद्धि वे न देख सकी। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ इनकी पत्नी बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। संयुक्त परिवार था और महिषादल की नौकरी शेष कुनबे के पोषण के लिए अपर्याप्त थी। इसलिए बाद का सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में गुजरा। कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने साहस से काम लिया। सन 1918 से 1922 तक इन्होंने महिषादल में नौकरी की। सन 1922 से 1923 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। 1923 के अगस्त से मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक कार्यालय में इनकी नियुक्ति हुई। वहां 1935 के मध्य तक मासिक पत्रिका सुधा से जुड़े रहे। सन 1935 से 1940 तक ये लखनऊ में रहे। इसके बाद 1942 से मृत्यु तक इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य करते रहे। इनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रधा नामक मासिक पत्रिका में जून 1920 में प्रकाशित हुई। पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण सरस्वती पत्रिका में अक्टूबर 1920 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने अपनी कविता में कल्पना से स्थान पर यथार्थ का चित्रण किया है। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। ये हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुख्य कृतियां। निराला जी की मुख्य कृतियां इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, द्वितीय तुलसीदास, कुकुरमुता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा, उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्लीभाट, बिल्लेसुर, बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, अपूर्ण, चमेली, अपूर्ण, इंदुलेखा, अपूर्ण, देवी, कहानी संग्रह लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, निबंध आलोचना, रवींद्र कविता कानन, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संग्रह, पुराण कथा, महाभारत रामायण की अंतर कथाएं, बालोपयोगी साहित्य, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सीख मरी कहानियां, अनुवाद रामचरितमानस, विनय भाग, खड़ी बोली हिंदी में पदानुवाद, आनंद मठ बांग्ला से गद्यानुवाद, विश्ववृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राजरानी देवी चौधरानी, युगलांगुलीय, चंद्रशेखर, रजनी, श्रीरामकृष्ण वचनामृत, 3 खंडों में, परिव्राजक भारत में विवेकानंद, राजयोग, अंशानुवाद, रचनावली, निराला रचनावली -8 खंडों में पूर्व प्रकाशित एवं अप्रकाशित संपूर्ण
रचनाओं का सुनियोजित प्रकाशन। अतः निराला जी ने हर क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई और हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। छंद, भाषा, शैली तीनों ही क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किए।